उसके पास, और वो हमेशा एक्टिव है, वाइब्रेंट एक लीडर है। आप सब लोग बहुत लकी है कि वो लीडर हमारे बीच में मौजूद है, आप लोगों के मतलब बेनिफिट्स के लिए, सिखाने के लिए। तो बिना देरी किए हुए मैं आज बुलाना चाहती हूँ स्क्रीन पे हमारा ब्लैक डायमंड एम्बेसडर और डीएससी मेंबर मिस्टर प्रेम कुमार सर। वर्चुअल तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं स्क्रीन पे। Thank वेलकम you. सर, वेलकम प्रेम सर। Thank you very much, Baishaki ma'am. Can you hear me? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, आई कैन हियर यू। अच्छा, thank you very much. Okay, warm welcome to everybody. Thanks, madam, for the wonderful welcome, not income. Okay, right. So friends, warm welcome. आप सब लोगों को मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के इस शानदार प्रोग्राम के अंदर. This is going to be a wonderful time. हम लोग आज अपने नेक्स्ट 90 मिनट्स साथ स्पेंड करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस 90 मिनट का पूरा फायदा मिले और इसका बेनिफिट आपको मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिले. तो कितने लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट 90 मिनट्स आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो? राइट, सब लोगों ने हाथ ऊपर किया. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. डिजिटल थम्स अप से अच्छा रहेगा अगर हम रियल थम्स अप इस प्रकार देंगे. तो कैमरा के करीब आइए और बोलिए यस. और अगर आप ओवरली एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, तो दोनों थम्स इस प्रकार दिखाइए. यस, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल. थैंक यू, थैंक यू. सो आज के प्रोग्राम के लिए वी आर रेडी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली लवली पार्टिसिपेशन यहाँ पर. Okay, so today's program it's called as VDO. आज के प्रोग्राम का जो नाम है वो है विवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन. यानी जो लोग इंडस विवा बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं और सीरियसली करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग बनना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, उनका एक ही मंत्र है, सीखो. सीखो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा सीखो. क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा कि टू बिकम एन अमेजिंग अर्नर यू शुड बी एन अमेजिंग लर्नर. पहले हम करेंगे लर्निंग और कुछ समय के बाद एल बोर्ड हटा देंगे. लर्निंग में जो एल बोर्ड जो है वो हटा देंगे तो वहां से अर्निंग की शुरुआत होती है. राइट, सो लेट अस ऑल गेट रेडी टू लर्न समथिंग. आज मैं भी आपके बीच में यहाँ पर सीखने के लिए आया हूं. मैं भी यहाँ पर आपके साथ मिलके यहाँ पर मैं भी कुछ सीखूंगा आज. राइट, सो उससे पहले मैं चाहूंगा, यहाँ पर मैं चैट इनेबल कर दिया पब्लिक एंड एवरीवन. तो आप लोग चैट बॉक्स पर आइए और मुझे बताइए आप किस शहर से हैं, कहां से आप आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं यहाँ पर हमारे साथ. और आपकी जो वेदर है वो भी हमें बताइए. अगर बारिश है तो रेनी, अगर सर्दी ज्यादा हो गया तो कोल्ड चिल, राइट, या गर्मी ज्यादा हो गया तो वार्म हॉट. राइट, तो आपकी जो एरिया है, शहर, उस शहर का नाम यहाँ पर बताइए. मुंबई हॉट एज ऑलवेज, कोल्ड. ओके, मुंबई में कुछ लोग बोल रहे हैं कोल्ड. अच्छा, यू आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मुंबई. संजय देवलकर बोल रहे हैं मुंबई कोल्ड. विजय गवाली बोल रहे हैं हॉट. अरे यार, मैं कंफ्यूज हो गया अभी रिपोर्टर यहाँ पर, मैं कोल्ड बोलूं या हॉट बोलूं. ठीक है, अलग अलग जगह हो सकता है. अच्छा, वेरी गुड. पीपल फ्रॉम सूरत, कानपुर, महाराष्ट्र, बिहार, गाजियाबाद, यूपी, संभाल, राइट, एंड छत्तीसगढ़ से हैं और हैदराबाद से हैं अर्जुन. वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल. अच्छा, वेरी गुड, नॉर्मल. कानपुर से यूपी कोल्ड, लखनऊ, असम, गुवाहाटी, मुंबई, अंबरनाथ कोल्ड. अच्छा, मुंबई अंबरनाथ, दैट्स द रीजन इट इज कोल्ड. कोरबा छत्तीसगढ़ से कोल्ड. अच्छा, वेरी गुड. एंड झारखंड कोल्ड. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, सुपर्ब. राइट, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. यहाँ पर यू आर जॉइनिंग इन दिस मीटिंग टुडे. वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ. एंड आई नो ये दिवाली का समय है, काफी, मतलब इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स. यदि आप इंडियन कैलेंडर्स को देखेंगे ना, 365 डेज देर आर 700 फेस्टिवल्स. क्योंकि कभी कभी एक दिन में दो दो अलग अलग फेस्टिवल्स या सेलिब्रेशंस या कुछ भी होते रहता है. राइट, सो रियल सेलिब्रेशन, रियल फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? हम लोग, आम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल द कॉमन मैन, आम लोग हमेशा हमेशा त्योहार या फेस्टिवल या किसी चीज की इंतजार करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और मनाने के लिए, मतलब त्योहार मनाने के लिए एंड खुशियां बांटने के लिए. मैं यही कहता हूं कि एक चैंपियन को थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा.
ये चैंपियन ऐसे सोचेगा, मैं गैलरी में देखूंगा यहाँ पर, अच्छा काफी सारे लोगों ने अपनी वीडियो एनेबल करके रखा है, वेरी गुड। जो लोग वीडियो एनेबल करके रखे हैं, आप लोगों को मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूंगा, वंडरफुल। अपने आप को तारीफ करिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अपने कंधों को, यस गुड। आप लोग यहाँ पर कमिटेड हैं कि आप खुद यहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठे हैं। यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी हैं, शायद सब्जियां काट रहे हैं, या मतलब किचन में, या कहीं पर टीवी सीरियल देख रहे हैं, या कहीं किसी के साथ ट्रैवलिंग पर हैं, या नो प्रॉब्लम, बट जो लोग ऑलरेडी वीडियो एनेबल करके यहाँ पर हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, राइट। तो मैं यही कह रहा था कि यू नो we all want to achieve big things in our life. We all want to achieve big things in our life. And यहाँ पर जो आज का जो सेशन है, this is very 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 important for all of us to learn much deeper the subject. तो चलिए आज का जो सेशन, उसका पीपीटी जो है रेडी है यहाँ पर। Let me play that PPT for you. It's called as Viva Distributors Orientation. Yes, I think I'm just sharing that PPT here. Yes, okay. I think आप लोग PPT यहाँ पर देख पा रहे हैं? Yes, I believe. Thank you. Okay, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर thumbs up दिया. Good. So Viva Distributors Orientation. So Indus Viva Business. Indus Viva Business एक ऐसी business है जिसके अंदर your learning is going to be your tool, your basic tool. जैसे for example इंडस विवा बिजनेस के बारे में जितना ज्यादा आप जानकारी पाओगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, तो उसके साथ आप कॉन्फिडेंट होकर you will be able to build this business in a very very strong manner, right? So मैं यही बता रहा था कि festivals are there and as champions हम लोगों को यही सोचना होगा, इस प्रकार का सोच अपने माइंड में रखना होगा कि सेलिब्रेशन उस दिन करूंगा जिस दिन मैं अपनी रैंक को चेंज करूंगा, क्योंकि जब रैंक बदलेगा वो असली सेलिब्रेशन करने का सही माहौल और सही मौका भी होगा मेरे दोस्तों। और एंड ऑल्सो जब आप अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, अपने परिवार को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें आप देना चाहेंगे, वो असली सेलिब्रेशन होगा। बाकी आम लोग तो हमेशा मतलब दे वेट फॉर अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट, बट वी पीपल एज एंटरप्रेन्योर्स, हमारा जो रियल अचीवमेंट्स है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के अंदर, वो हमारा रियल सेलिब्रेशन होगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वीकली 2.5 लाख कमाना चाहते हैं? एक बार हाथ इस प्रकार दिखाइए। अच्छा, ये मत पूछिए कि सर आप ये कांग्रेस वाला जो बता रहे हैं ना, ये हाथ हमारा हाथ है, कांग्रेस का सिंबल है ये, बट दिस इज आवर हैंड। ओके, वेरी गुड। मैं कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं हूं, मैं आई एम ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, राइट? सो तो एवरीबॉडी वांट्स 2.5 लाख। दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं आपको दो सिचुएशंस बताता हूं। एक सिचुएशन जब आपके घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है, राइट? फेस्टिवल बना रहे हैं आपके घर में, कोई मीठा खिला रहे हैं सबको, फेस्टिवल की सेलिब्रेशन हो रही है, वो एक दिन याद रखिए, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज ये है, जब आप इस बिजनेस के अंदर लगातार 2.5 लाख कमाने को जब शुरू करते हैं, तो आपके अकाउंट में एवरी मंडे 2.5 लाख कंपनी क्रेडिट करते हैं। तो इन दोनों में से किस सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2 मैंने आपको बताया, कौन सी सिचुएशन रियल सेलिब्रेशन और रियल खुशियां बांटने वाली चीज होगी अपनी लाइफ में? यदि आपका चॉइस 1 है तो 1 टाइप करिए, यदि आपका चॉइस 2 है तो 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में। टाइप मी योर चॉइस। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, सब लोग बोल रहे हैं नंबर 2, यस, चॉइस नंबर 2, वेरी गुड, यस। सो दोस्तों दिस शुड बी आवर एटीट्यूड, दिस शुड बी आवर एटीट्यूड, right? Yeah, somebody saying 2. प्रवेश कुमार ने 5 बार टाइप किया, 5-6 बार यहाँ पर 2. वेरी गुड, गुड दोस्तों, गुड। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव। अरे 2.5 लाख जब आएगा तो यूर लाइफ, आपकी लाइफ में सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म, आपकी लाइफ में सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पेंडिंग चीजें हैं वो सब कुछ खत्म। अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को जो भी देना चाहते हैं वो सब कुछ आप दे सकते हैं। यू विल हैव सो मच ऑफ टाइम। मैं कहता हूं जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे, जिस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे दोस्तों, उसी दिन बाय 1 टेक 1 फ्री ऑफर में आपको टाइम फ्रीडम भी दिया जाएगा।
वो भी प्राप्त होगा, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसों की चिंता ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी वीक आप 2.5 लाख पर पहुंच गए इस कंपनी के अंदर, और उसके बाद हर दिन सुबह आप उठेंगे। आजकल भी हम उठ रहे हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज यहां पर दिमाग में क्या चलता है? हाँ, कभी कभी लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अल्लाह भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद क्या होता है? अरे मुझे उसको ये पेमेंट देना है, उसको ये पेमेंट देना है, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे ये करना है। मतलब पैसा अपनी लाइफ में हमें गुलाम बनाकर रख लिया है। तो हमें हर बार जब सुबह हम उठते हैं ना, हमारा नाम चिंतामणि होना चाहिए। चिंतामणि यानी मनी के बारे में हमेशा चिंता करते रहें। लेकिन दोस्तों, लाइफ में इतना पैसा हमें कमाना होगा, इतना पैसा हमें कमाना होगा कि हम कभी पैसों की चिंता ही ना करें, पैसों की चिंता ही ना करें। और जब आपके पास इतना पैसा होगा, आप मुझे बताइए, एक सेकेंड, मुझे लगता है यहाँ पर सिग्नल, अच्छा ठीक है, आई थिंक यदि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे तो मुझे एक बार थम्स अप देना दोस्तों। थम्स अप, यस, ओके, थैंक यू। बीच में थोड़ा सा सिग्नल शिफ्ट हुआ था, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था, जिस दिन आप उठोगे मॉर्निंग, एक दिन आपकी लाइफ में जब आपके अकाउंट में एवरी वीक 2.5 लाख है, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया, आप मुझे बताइए दोस्तों, उस दिन, वो दिन जब आपके पास अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है, आप बताइए मुझे, आपके पास कितना वक्त होगा? कितना वक्त होगा? मैं कहता हूं, आपके पास तो वक्त ही वक्त होगा, टाइम ही टाइम होगा। और शायद, अच्छा, आई थिंक देयर इज सम सिग्नल इश्यूज, यस यस, मैं यहाँ पर किसको पूछूं? यस, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। वंदना अरोरा, अच्छा, आस्था त्रिवेदी मैम, आस्था मैम मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मुझे एक थम्स अप दीजिए इस प्रकार, अगर मेरी आवाज ठीक है तो। धर्मेंद्र जी, अगर मेरी आवाज ठीक है तो एक बार मुझे थम्स अप देना। अच्छा, वेरी गुड, मुझे फीडबैक चाहिए। ब्रह्मानंदा, अगर मेरी आवाज ठीक है तो एक बार थम्स अप। ओके, गुड गुड। क्योंकि कुछ लोगों का वीडियो यहाँ पर स्टक हो रहा है, मुझे पता नहीं उनकी सिग्नल की वजह से या मेरी सिग्नल की वजह से, बट आई थिंक माय सिग्नल इज गुड। अच्छा, वेरी गुड। तो जिस दिन हम उठेंगे दोस्तों, सुबह उठेंगे, जब हमारे लाइफ में पैसा इतना हो जाएगा कि हम पैसों की चिंता ही ना करें, तो कितना वक्त हमारे पास होगा? तो वो होगा दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ ही साथ टाइम फ्रीडम। और हमें इंडस वीवा बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इंडस वीवा इज द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे। ये बेस्ट वे है और इजीएस्ट वे है अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों को अचीव करने के लिए। दिस इज द बेस्ट वे। यदि मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मुझे टाइप करिए चैट बॉक्स में, यस टाइप करिए प्लीज, टाइप इन द चैट बॉक्स यस, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंच चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो सबसे पहली चीज, मैं काफी सारे लोग यहाँ पर नए लोग होंगे या रिसेंटली जो लोग इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, या कुछ लोग 2-3 महीने से 6 महीने से कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडस वीवा एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस है। दिस इज अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस। और इस बिजनेस को जो लोग प्रोफेशनली जो करेंगे, वो लोग काफी 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 ऊंचाइयों तक, सक्सेसफुल लेवल तक वो लोग पहुंच सकते हैं। और जो लोग इसको प्रोफेशनली नहीं कर पाते हैं, वो लोग असफल यानी सक्सेसफुल नहीं हो सकते यहाँ पर। तो यदि हम इस बिजनेस के अंदर जीत हासिल करना चाहेंगे, तो वी मस्ट डू द बिजनेस इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो ये टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, ये हासिल करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात ये है, जब आप एक लेवल, उस लेवल तक जब आप पहुंच जाओगे, उसके बाद यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय होगा आपके पास, एंड आपके पास बहुत पैसा भी होगा। तो वो हासिल करने के लिए आपको 2 से 3 या 3 से 4 साल तक
प्रोफेशनली इस बिजनेस को करना होगा। और आज जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ये सब्जेक्ट, दोस्तों ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इसको फॉलो करते करते आप 100% फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। सो जो यहां पर मैं आपको बताऊंगा ये बेसिक चीजें हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फाउंडेशन है आपकी बिजनेस के अंदर, ये फाउंडेशन है। तो जरूर नोट्स अगर आप यदि आप लेना चाहेंगे तो गो अहेड एंड टेक डाउन दी नोट्स। यदि आप सुनना चाहेंगे और सुन के उसके बाद नोट्स लेना चाहेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, सुन लेना सीरियसली एंड यू कैन नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स गेट इनटू टुडेस प्रेजेंटेशन। मैं पीपीटी यहां पर ओपन करने जा रहा हूं, 1 सेकेंड, just give me 1 minute दोस्तों। right, yes, the ppt is already open, okay, right। VDO यानी विवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन, राइट। सबसे पहली चीज ये है कि दोस्तों ये एक होम बेस्ड बिजनेस है, तो डू नॉट डू दिस बिजनेस इन अ मोबाइल फोन। ये होम बेस्ड बिजनेस है, खर्चा एकदम कम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है और आपका जो एक्सपेंस है वो भी बहुत कम ऑलरेडी हो चुका है डिजिटल की वजह से। सो प्लीज डू नॉट अटेंड और ट्राई टू डू दिस बिजनेस विद अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। बीच बीच में वो हजारों ग्रुप्स में हम रहते हैं, वो ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस एंड फेसबुक नोटिफिकेशन, एसएमएस, फोन कॉल्स वगैरह वगैरह, बीच बीच में इट विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू। सो फोन पर इस बिजनेस को करने से अच्छा होगा आप अगर लैपटॉप पर अपग्रेड होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं। आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू दोज हु आर अटेंडिंग द प्रोग्राम विद अ लैपटॉप, राइट। यदि लैपटॉप होगा तो बढ़िया, और डेस्कटॉप इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो उसके साथ ही साथ यू नीड टू हैव ऑल्सो अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। Broadband connection is very important क्योंकि if you are using a 3G or a 4G mobile hotspot, again the mobile will get heated up and disconnected and many problems. So you need to have the basic what do you call broadband connection। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलाकार यहाँ पर हमारे बीच में है आज, तो जिन्होंने स्क्रीन पर कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, राइट। एंड सेकंड थिंग, Zoom ऐप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है for your business development as a home based business। and Facebook आज के बाद हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। अब तक फेसबुक ने हमें इस्तेमाल किया, आज के बाद हम लोग फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, और व्हाट्सएप हम लोग टीम मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आज के बाद जो भी व्हाट्सएप पर आपके अपलायंस आपको मैसेजेस सेंड करेंगे तो जरूर उस पर तुरंत आप लोग एक्टिवली रेस्पॉन्ड करेंगे तो बढ़िया होगा। वरना if there is no communication to your upline, let me tell you, upline is lifeline। बिजनेस के अंदर अपलाइन इज लाइफलाइन। सो रेगुलर कम्युनिकेशन अपलाइन के साथ होनी चाहिए। उसके साथ गूगल पे इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स, वो भी आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखिएगा एंड हैव योर गूगल पे अकाउंट एक्टिव। एंड इंडस विवा की जो यूट्यूब चैनल है, जब ये भी जो मैडम ने यहाँ पर हमें बताया, वी हैव आल्सो सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल्स, इंडस विवास फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड एवरीथिंग, जहां से लगातार अपडेट्स आपको मिलती रही, राइट। एंड दोस्तों प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए हम लोग आज वी आर डिपेंडिंग ऑन कोरियर्स एंड मे बी इन फ्यूचर में शायद प्रोडक्ट डिलीवरी कैन हैपन थ्रू ड्रोन्स, वही उम्मीद है। तो चलिए अब मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2000 से लेकर 2010 तक, 2000 से 2010 तक, right, the last 10 year, the first 10 years of this new millennium, आप देख सकते हैं कि there was a growth, जो हम कहते हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग सेक्टर, कंपनियों की ग्रोथ हुई थी 2000 से लेके 2010 तक। आपको पता होगा बड़ी बड़ी नाम जैसे बिग बाजार हो सकता है, रिलायंस रिटेल आउटलेट्स हो सकता है, राइट। इन कंपनियों की ग्रोथ हुई थी फर्स्ट 10 इयर्स। उसके बाद द नेक्स्ट 10 इयर्स ऑफ द मिलेनियम 2010 से लेकर 2020 तक, it was the age of the e-commerce company like Amazon, Flipkart वगैरह। So that is the time Snapdeal, IndiaMart, etc. उसके बाद now 2020 onwards, it is going to be the community commerce age। community commerce यानी इंडस विवा जैसी कंपनियों की ग्रोथ अब होगी 2020 के बाद। एंड community commerce का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेरी सिंपल, community commerce का मतलब ये है
जैसे फॉर एग्जाम्पल रेवोल्यूशनरी मैकेनिज्म यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडवर्टाइजमेंट को रिप्लेस करने के लिए, मिडिलमैन को अवॉइड करने के लिए, और रिटेल आउटलेट्स जो है उसको भी हम अवॉइड करेंगे, और प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चरर से लेकर डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाएंगे, और उस काम में शामिल रहेंगे आप और मेरे जैसे टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स। टेक सेवी एंटरप्रेन्योर्स यानी दोस्तों कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसका इस्तेमाल करते हुए we will be able to do the activity of all these things। जैसे एडवर्टाइजमेंट जो है, मिडिलमैन का जो काम है, रिटेल आउटलेट्स का जो काम है, वो सारे काम हम यहाँ पर करेंगे। और जैसे जितना जितना ज्यादा काम हम कर सकते हैं, जितना वॉल्यूम्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी बेहतरीन टीम्स हम बिल्ड कर सकते हैं, और उसी आधारित पर हमें भी यहाँ पर पे आउट भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल बताना चाहूंगा। आप देखिए स्क्रीन पर इतने सारे लोग यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, इसका कारण इतना ही है दोस्तों, कंपनी ने जो काम पिछले 6.5-7 साल में जो किया है, ये कमाल का काम है, धमाकेदार काम कंपनी ने किया है। ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ रेट है आज की तारीख में, वो है 150%। दोस्तों 150% ग्रोथ रेट 6 साल के अंदर, ये मामूली बात तो है नहीं। जो लोग कंपनियों के बारे में जानते हैं, बिजनेस की दुनिया के बारे में जानते हैं, उनसे आप कभी डिस्कस करके देखिए, एक बार उनको बताइए, सर मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूं उस कंपनी का एनुअल ग्रोथ रेट है 150%, तो वो लोग आपको पूछेंगे कि इतना बढ़िया कंपनी, आप करते क्या हो, राइट? तो इसीलिए दोस्तों दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2014, बैंगलोर में हेडक्वार्टर्स है, और कंपनी ऑलरेडी इंडिया से लेकर वी हैव रीच्ड ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज आर इन दी पाइपलाइन। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न एंशिएंट विजडम आयुर्वेद का इंडिया से है, और उसको मॉडर्न साइंस के साथ जब कंबाइन किया जाता है तो दैट बिकम्स द एडवांस्ड आयुर्वेदा। सो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जापान का है, एंड कंपनी की खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी सर्टिफिकेशन हुई है जीएमपी को लेकर, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और कंपनी के जो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है, वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, वो कंपनी खुद बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले कंपनी ने जो आप और मेरे जैसे, और यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो फोटोग्राफ, इन लोगों के घर में जो पैसा कंपनी ने पहुंचाया, वो है मोर देन 300 करोड़। यानी दोस्तों 300 करोड़ से ज्यादा कंपनी ने बांट दिया आप और मेरे जैसे लोगों के परिवार के अंदर। यानी दोस्तों दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कंपनी। कंपनी की टर्नओवर यदि 30 करोड़ होता, 3 करोड़ होता, तो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंपनी का देखिए हम्बलनेस, कंपनी कहती है कि हमारी जो टर्नओवर है वो आप छोड़ दीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन जो इंसेंटिव बांटा गया है दोस्तों, वो 300 करोड़ से ऊपर है। और ये मैं 100% एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं, इस साल का, कमिंग ईयर का जो इंसेंटिव जो होगा, मिनिमम इसका डबल भी हो सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर सीइंग इज मैसिव। और दोस्तों कंपनी का खुद का एक एजुकेशन सिस्टम भी है, जिसको फॉलो करते हुए हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। और उस एजुकेशन सिस्टम का नाम है दोस्तों वाइब्रेंट वीवा। और अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में और प्रोडक्ट की साइंस के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच मैं सुन रहा था, जो नेशनल आयुर्वेद दिवस, जो क्या नाम है उनका, धन्वंतरी जयंती का जो दिन है, नवंबर 14, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो नवंबर 13 और 14 हो सकता है दोस्तों। तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया स्पीच दिया, और उसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद का महत्व दुनिया को समझाया। और उसमें वो भी इन्होंने बताया कि मॉडर्न साइंस के साथ आयुर्वेद को आज कंबाइन किया जा रहा है, और दुनिया में आज आयुर्वेद का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ चुका है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को सेलेक्ट किया है
दुनिया में ये आयुर्वेद और वेलनेस के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए, उसकी बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। सो दिस इज द करंट सिचुएशन दोस्तों। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में, उस उन प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा, पूर्णिमा अधिकारी ने मुझे यहाँ पर बताया नवंबर 13। थैंक यू पूर्णिमा अधिकारी जी, आपने यहाँ पर सही डेट मुझे बताया, थैंक यू वेरी मच चैट बॉक्स में। तो दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर खुद आवर कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर है। तो इतना बढ़िया बिजनेस हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। और आज की तारीख में हेल्थ एंड वेलनेस ये कोई नई टॉपिक नहीं है, सब लोग जानते हैं। वेलनेस का जो महत्व जो है वो सब लोग जानते हैं। और इम्यूनिटी एंड सप्लीमेंट्स आज की तारीख में बहुत ही एक क्रूशियल रिक्वायरमेंट हो चुका है लोगों के बीच में, स्पेशली कोविड-19 जैसे जो डिसीज या स्प्रेड जो है उसको अटैक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वेलनेस। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि प्रेम जी, आर यू यू नो डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हो? मैं कहता हूं कि भाई साहब, मैं इतना बढ़िया, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं। डॉक्टर तो आपको जब आप मरीज बनते हैं, व्हेन यू गेट द डिसीज, उसके बाद डॉक्टर आपको मदद करेंगे। लेकिन मैं ऐसे काम कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं दूंगा। तो आप मुझे बताइए, डॉक्टर को अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं दोस्तों, आप लोगों को खुद अपने आप को भी रिस्पेक्ट देना होगा उससे ज्यादा। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब इलनेस में लोग चले जाते हैं उसके बाद डॉक्टर काम आते हैं। लेकिन हम इतना मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं कि हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देते हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलनेस दोस्तों। और यहाँ पर मॉडर्न साइंस के साथ जब आयुर्वेद को वैलिडेट किया जाता है, इट इज बिकमिंग इवन मोर पावरफुल। और आज की तारीख में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है दोस्तों। पीपल आर वेरी मच इन नीड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। यदि आप इस डिमांड को पहचान पाओगे, सो डेफिनेटली यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर एंड मेन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। एंड इसलिए आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। एवरी वीक KYP नो योर प्रोडक्ट प्रोग्राम जो है उसको अटेंड करिए। डॉक्टर बालू के जितने भी फेसबुक लाइव हैं, मोर देन 100 या 120 फेसबुक लाइव, उसको भी आप यूटिलाइज कर लीजिए। और जितने भी वेबसाइट्स हैं हर एक प्रोडक्ट के, उन वेबसाइट्स में जाइए और अधिक जानकारी वहां पर आप पाइएगा। और साइंस, जो प्रोडक्ट के पीछे जो साइंस है वो जानने से आपके अंदर वो कन्विक्शन भी बढ़ेगा, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। और एक मैं ब्रह्मास्त्र आपको यहां पर बताना चाहूंगा। यदि आप अपने घर में, अपने परिवार के अंदर, यदि आप कुछ टेस्टिमोनियल्स खुद के जनरेट कर पाओगे दोस्तों, वो टेस्टिमोनियल आप जनरेट करोगे एक बार वो टेस्टिमोनियल आप तैयार करोगे अपने फैमिली के अंदर। यानी ये नहीं बता रहा हूं कि मैं फेक लिए आपको तैयार करना है। आप प्रोडक्ट्स जब आप खुद और अपने परिवार के लोगों को देंगे, तो किसी ना किसी को एक से ज्यादा बेनिफिट जरूर होगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हुआ, डायबिटीज में शुगर लेवल कम हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हुई, और बॉडी मास इंडेक्स स्कोर बढ़ गया। कुछ भी हो सकता है, आई ग्लो की स्किन रिजल्ट्स, स्किन का जो हेल्थ है उसकी जो रिजल्ट्स है, टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल एक बार आप तैयार करोगे, हजारों हजारों लाखों बार उसको आप इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों, इसको मामूली बात मत समझना। तो जल्द से, यदि आप बेस्ट रिटेलर बनना चाहते हैं और भी लोगों को प्रोडक्ट आसान तरीके में यदि आप रिटेल करना चाहते हैं, तो आपको करना होगा वेरी सिंपल। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको पहले खुद यूज करें, और जो यूज करने के बाद जो बेनिफिट आपको मिलेगा वहां से, वो होगा टेस्टिमोनियल। और दोस्तों, आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को बुलाएंगे चाय पर, कॉफी पर, या कहीं पर भी, और हमारी जो प्रोडक्ट से बेनिफिट आपको जो मिली है, उस टेस्टिमोनियल को, उस कहानी को लोगों के साथ आप शेयर करोगे। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स।
आपको बेचने की जरूरत नहीं है, लोगों की पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में जाओगे और अपनी कहानी, अपनी जो टेस्टिमोनियल है उसको लोगों के सामने रखोगे। बस जब जितना ज्यादा लोगों तक आप अपनी कहानी पहुंचाओगे, शायद वो वीडियो बनाकर, शायद वो किसी से बात करके, या किसी को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के, कुछ भी हो सकता है। जब जितना ज्यादा आप टेस्टिमोनियल को फैलाओगे, उतना ज्यादा आप सेल्स उठा पाओगे। तो मैं आपको पर्सनल टेस्टिमोनियल की बात कर रहा हूं। यदि आपके पास अपलाइन का टेस्टिमोनियल है तो बढ़िया है, लेकिन खुद का टेस्टिमोनियल जो है वो पर्सनल होता है, उसके अंदर दम ज्यादा होता है दोस्तों। तो जरूर टेस्टिमोनियल को इनकार मत करें। जो करे रिटेलिंग से ज्यादा प्यार, वो करेंगे हमेशा अपना टेस्टिमोनियल तैयार। याद रख लीजिएगा, राइट। अब चलिए, अब हम चलेंगे बिजनेस के अंदर। अब तक मैंने इंडस्ट्री के बारे में यहां पर बात किया आपके साथ, और उसके बाद कंपनी के बारे में मैंने बात किया, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इस बिजनेस के अंदर, वो है आप खुद। आप खुद आई पल्स। पल्स प्रोडक्ट है, लेकिन उससे बढ़िया प्रोडक्ट है आई। इसीलिए हर एक प्रोडक्ट के सामने आई लगाया गया है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर आपको खुद अपने आप को एक डायमंड बनाना होगा, वो है रियल प्रोडक्ट। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप हमें बताइए कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास है। मैं कहता हूं कि हमारी कंपनी में तो वैसे रियल प्रोडक्ट 4-5 प्रोडक्ट है आईवेद को इंक्लूड करके, लेकिन हम लोग डायमंड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक रीजन है, वो है आपके अंदर जो ड्रीम है, सपने हैं वो। दोस्तों, जब आपके अंदर ड्रीम है, उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये बिजनेस आपका साथी होगा। तो आपको सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग वीडियो ऑन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं यहां पर। यदि कोई इंसान प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए वीडियो की क्या जरूरत है दोस्तों? वीडियो की जरूरत है नहीं। आईपल्स पीनी है तो आईपल्स खोलो, ग्लास में 60 ml एवरीडे, 30 ml ट्वाइस। आइसलिम खाना है तो खा लो, नो प्रॉब्लम, आई ग्लो या आई कॉफी या आईवेद। लेकिन वीडियो में आने की रीजन क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत यही है, इंडस वीवा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लाखों, मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। और वो कंपनी खुद कर नहीं सकते हैं, और वो कंपनी किसी सेलिब्रिटी को भी लाना नहीं चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट देने के लिए भी, क्योंकि हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई सेलिब्रिटी यहां पर नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स स्टार की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप इस काम को करने के लिए यदि तैयार हैं, करोड़ों रुपया जो हम एडवर्टाइजमेंट और मिडिलमैन को हम खर्चा करते हैं, वो पैसा हम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, कितना बढ़िया चीज है। तो इस बिजनेस को करने के लिए वीडियो की जरूरत क्यों है? क्योंकि वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खुद का हम खड़ा करें, ताकि जितना बड़ा नेटवर्क, उतना ज्यादा लोगों तक हम पहुंचाएंगे प्रोडक्ट्स, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप और आपके साथी इस बिजनेस के अंदर कमाएंगे। तो जब कोई इंसान अपनी एजुकेशन खत्म करके अपना बायोडेटा लेकर कोई कंपनी में जाता है, कितने लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया? एक बार मुझे थम्स अप दीजिए यहां पर, लाइफ में इंटरव्यू जिन लोगों ने अटेंड किया। अच्छा, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर दोस्तों। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द थम्स अप, गुड। कैमरा के करीब आकर मुझे बताइए एक बार, राइट। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर काफी सारे लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया। दोस्तों, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? आपकी एक बायोडेटा होता है, तो आप पहले उनको सबमिट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो वो बायोडेटा देखते हैं, वो सब देखने के बाद फिर आपसे ये पूछा जाता है, आपको कितने लैंग्वेजेस आती हैं, आप कितने पढ़ाई किया, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आप किस घर से हैं, किस परिवार को बिलोंग करते हैं, आपके पापा क्या करते थे, और आप कहाँ से हैं, ये सारी चीजें पूछते हैं, आपकी एकेडमिक्स, सब कुछ।
लेकिन दोस्तों कोई कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर आपसे ये सवाल किया जाएगा, आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य हमें बताइए। आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जो सपने देख रहे हैं, वो सपने जो हैं वो हमें बताइए। क्योंकि दोस्तों नौकरी में ना सपनों की बात होती है या ना सपनों की साक्षात्कार होती है। सपनों की बात इसलिए नहीं होती है दोस्तों, वहां पर कंपनी की लक्ष्य जो है वो बड़ी लक्ष्य होती है और कोई केयर नहीं करता, अरे आप जो भी सपने देख रहे हैं उससे मुझे क्या लेना देना है। आप सिर्फ हमें बताइए कि आप कितना काम कर सकते हैं और उसके लिए हम आपको इतना तनख्वाह देने के लिए रेडी हैं। यानी जो आप टाइम यहां पर आप हमारे साथ बेच रहे हैं, उस समय का हम आपको एक कीमत, एक एक वैल्यू हम देते हैं आपको, सैलरी, बस खत्म। तो दोस्तों इंडस वीवा के अंदर हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कहां से हो, कितनी पढ़ाई किया आपने। और हम ये भी बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली स्ट्रांगली हम ये बिलीव करते हैं, एक कागज जिसके ऊपर कुछ चीजें लिखी होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये बायोडेटा, दोस्तों दोस्तों ये बायोडेटा, ये आपकी भविष्य को निर्णय करने वाली चीज नहीं होती है दोस्तों। भविष्य को वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे जो अपनी अंदर है, अपनी लक्ष्य, अपनी ड्रीम्स, अपनी सपने, हम जो भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में। और दोस्तों इसीलिए इंडस वीवा के अंदर वीडियो में सबसे पहला सवाल, आप इंडस वीवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा कारण उतना बढ़िया आगे अचीवमेंट आपका होगा, और जितना छोटा कारण उतना आपका समय यहां पर बर्बाद होगा। यदि कोई कहता है यहां पर मुझे 3-4 हजार महीने का या हफ्ते में 4-5 हजार में कमा लेता हूं, मैं खुश हूं, तो दोस्तों आप गलत जगह पे आ गए। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के सपने हैं और जिन लोगों के सपने खतरनाक हैं। आपकी आपकी जो ड्रीम्स है वो सुनकर आपके फैमिली वालों का होश उड़ जाना चाहिए, आपके दोस्त लोगों को डर लगना चाहिए आपसे बात करने के लिए। यदि आपके अंदर इस प्रकार की ड्रीम्स है तो स्वागत हो आप सभी लोगों को, मैं स्वागत करना चाहता हूं। पागलों की महफिल है ये। जो पागल लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं वो लोग यहां पर तारे बनते हैं, स्टार, सितारे बनते हैं, सुपर स्टार्स बनते हैं, आइकन्स बनते हैं, यहां पर अचीवर्स बनते हैं। बाकी सब लोग जो मामूली सर्वाइवल की बात करते हैं, दोस्तों ये गलत जगह है, ये गलत जगह है। तो मुझे यही उम्मीद है आज सैटरडे शाम को मोर देन 270 पीपल यहां पर, राइट। तो आप सभी लोग यहां पर शामिल इसलिए हैं क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीरियसली अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। स्पेशली जो लोग वीडियो ऑन करके यहां पर मेरे साथ बने हैं, आप लोगों को मैं स्पेशली तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि आप अपनी दिल, ध्यान और दिमाग यहां पर दे रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। और जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ, उनसे कुछ, मैं मतलब उनको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बस जो लोग कमिटमेंट दे रहे हैं वीडियो भी ऑन करके, मैं उनको तारीफ कर रहा हूं बस, राइट। तो दोस्तों ड्रीम्स, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज के बाद आपके साथी वही बनेंगे जिनके जिंदगी में सपने हैं। और इसका मतलब क्या होता है, आज के बाद अपना वक्त ज्यादा उन्हीं लोगों के साथ बिताएंगे आप जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, जिनकी जिंदगी में सपने हैं, जिनकी जिंदगी में लक्ष्य है, जिनकी जिंदगी में कुछ मंजिलें हैं जो जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। वरना आपको, अगर आप अपने पुराने दोस्तों के साथ ही रहेंगे जो टाइम पास करते रहते हैं, बेकार की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें, दुनिया वाली बातें करते रहते हैं, अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन बनेगा या डोनाल्ड ट्रंप, इससे आपका लेना देना क्या है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा किया जाता है 4 घंटे। नहीं, जो बाइडेन ना वो बढ़िया है, डोनाल्ड ट्रंप इतना ठीक नहीं है, उसको पहले मौका दिया गया। अरे भाई, अपनी घर को संभालो पहले, घर की संभालने की बात करो, घर की सक्सेस की बात करो, अपने परिवार लोगों की बात करो। तो दोस्तों आज के बाद आप काली बेकार जो बैठते हैं उन लोगों से दूर रहना कुछ समय के लिए, कुछ समय यानी
1 से 2 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। आज जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में रहेंगे आप। आप सिर्फ थोड़ा-सा उनसे डिस्कनेक्ट होकर अपना पूरा दिल, ध्यान और दिमाग इस बिज़नेस के अंदर डालिए। 1-2 साल के अंदर आपके अंदर वो परिवर्तन जब आप लाओगे, आपकी बात करने का जो तरीका है, आपकी लाइफ़स्टाइल है, आज यदि आप पैदल चल रहे हैं, तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर और रेगुलर वीकली इनकम, ये सारी चीज़ें जब आप अचीव कर लोगे ना, फिर दोस्ती निभाना नो प्रॉब्लम, लेकिन तब तक उनसे दूर रहना। क्योंकि दोस्तों, जब आप उड़ना चाहते हैं, बाज की तरह, ईगल की तरह जब आप उड़ना चाहते हैं, आपको बतख या मुर्गा-मुर्गी की साथ नहीं रहना चाहिए। बतख की तरह अगर आप पानी में तैरना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन यदि आप उड़ना चाहेंगे तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोस्ती छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उनसे दोस्ती ज्यादा कर लो जो लोग अपनी लाइफ में लक्ष्य के साथ हैं, ताकि आपको वक्त ना मिले उन लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए जो लाइफ में टाइम पास कर रहे हैं। राइट? तो अब इंडस विवा के अंदर ड्रीम क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आज क्लियरली बता रहा हूं। शायद आज तक किसी ने आपको डायरेक्टली आंखों में आंख डाल के किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन यहां पर मैं कैमरा में आंख डाल के बता रहा हूं क्योंकि आप कैमरा देख रहे हैं। राइट? तो आज मैं आपको सच बताना चाहूंगा, कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम जो अमिताभ बच्चन साहब कर रहे थे, उसमें कितने लोग करोड़पति बने मुझे पता नहीं। एक चीज तो मुझे पता है, करोड़पति खुद अमिताभ बच्चन जी बन गए क्योंकि उनको वहां पर करोड़ों रुपया दिया गया। और उसके साथ शायद एक बंदा हर्षवर्धन जैन जो करोड़पति बन गया था, वो कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन दोस्तों, वो एक खेल है, वो एक खेल है, वो एक एक शो है जिसके अंदर सवाल जवाब होता है और उसके बाद वो पॉइंट्स के ऊपर करोड़पति बनते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर लोग हजारों लाखों लोग लाइन लाइन लगा के खड़े हो रहे थे, वेट कर रहे थे उस पे जाने के लिए। जब हम यहां पर पक्का रास्ता बता रहे हैं, करोड़पति बनने का पक्का क्लियर कट स्ट्रेटेजी, एक 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 स्ट्रेटेजी, एक तरीका, तो यहां पर लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। यदि आपको ये बात समझ में आ गई कि यहां पर आपका लक्ष्य होना चाहिए, मैं यहां पर करोड़पति बनूंगा, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और आज तक पता नहीं कितने लोगों ने हिम्मत से आपको ये बात कही, लेकिन मैं पूरी दिल से आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं आज हमारे बीच में जो कम से कम वो सोच अंदर डाल पा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में करोड़पति बनूंगा। एक बार हाथ इस प्रकार दिखाइए यदि विश्वास आ गया। वेरी गुड। प्रमोद दास अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, वो भी हाथ दिखा रहे हैं यहाँ पर। प्रमोद जी वेरी गुड। और टीना मदान मैडम भी यहाँ पर, बापू सातपुते दोनों हाथ दिखा रहे हैं, वेरी गुड। राइट, जयेश पटेल हमारे साथ हैं। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर। ऋषभ सरफ, थैंक यू ऋषभ जी। धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रामानाथन सर, अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। बाकी सारे लोग, और अमीषा चौहान मैडम अभी ऑन किया वीडियो, वेरी गुड, सुपर सुपर। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को तारीफ करना चाहता हूं। आज के बाद आप, निखिल दुबे भी यहाँ पर दिखाया हाथ, लेकिन मैं स्क्रीन गैलरी उस तरफ चला गया था, ठीक है। तो दोस्तों, इंडस वीवा करने का जो लक्ष्य है, रीजन है, कारण, वजह जो है, वो होना चाहिए करोड़पति बनने का। राइट? और करोड़पति बनने का यहां पर क्लियर कट रोड मैप है दोस्तों। आप जब डिस्ट्रीब्यूटर बन के यहां पर बिजनेस के अंदर आते हैं, तो वो आपका बिगिनिंग होता है, शुरुआत। और धीरे धीरे राइट में, लेफ्ट में एक आदमी को जब स्पॉन्सर करोगे आप बिजनेस में पर्सनली, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर स्टार बनोगे। और जब उन लोगों को स्टार बनाने के लिए आप काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रैंक स्टार 250 होगा। यहां पर खेल इतना ही है दोस्तों। अब मैं आपको क्लियरली आज का एक स्पेशल मंत्र आपको बताने वाला हूं। ऊपर से पूछो कैसे, उसे अपनाओ और टीम वालों को बताओ ऐसे, और बीच में आप कमाओगे लाखों करोड़ों पैसे। सिंपल बात है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं आपको। ऊपर से पूछो कैसे और उसको अपनाओ और टीम वालों को बताओ ऐसे, और बीच में आप यूं ही कमाओगे हजारों लाखों करोड़ों पैसे। ये है इधर का सिंपल मंत्र। तो आपको अपने
बिजनेस के अंदर सबसे पहले स्टार रैंक पे जाना होगा। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बता रहा हूं, टेक्निक है। स्टार रैंक पर पहुंच गए, अब आपके टीम मेंबर्स आपको देख रहे हैं, अरे भाई क्या करना है, उनको बताना होगा, अरे भाई मैंने जो किया तुम भी वही करो। अच्छा क्या करना है, देखो लिस्ट बनाओ, ये सब कुछ करो, स्पॉन्सर करो लेफ्ट राइट में, तुम स्टार बनो। तो जब आप अपने लेफ्ट राइट वालों को स्टार बनाओगे, अरे ऑटोमेटिकली अनजाने में, शायद अनजाने में, लेकिन जानबूझकर जब ये काम करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार 250 बनोगे। अब स्टार 250 बन गया, वेरी गुड। आप ऊपर मतलब अपने टीम मेंबर्स आपको फिर से देखते हैं, तारीफ करते हैं, सर आप तो स्टार 250 बन गए। अब उनको बताना होगा, अरे भाई मैंने जो किया वही करो और मैं भी मदद करूंगा। तो उनको जब स्टार 250 बनाओगे, अरे भाई अनजाने में तुम स्टार 500 बन जाओगे। अब जब आप अपने लेफ्ट राइट वालों को स्टार 500 बनाओगे, 1 लाख कमा लोगे, तो ऑटोमेटिकली आप स्टार 1000 बनोगे, 1 लाख आपका इनकम होगा। फिर उसके बाद 2.5 लाख रूबी बनोगे, उसके बाद 7.5 लाख आप पर्ल बनोगे, 20 लाख एमरल्ड बनोगे, 50 लाख सफायर बनोगे, 1 करोड़ एग्जीक्यूटिव डायमंड बनोगे। तो डायमंड, दोस्तों जब हम मार्केट में जाते हैं, देखो ये तमाशा वाली बात है, जब आप मार्केट में जाओगे, कहीं पर बाजार में या कहीं पर भी, किसी भी एक एक सभा हो सकता है यहां पर जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, आप माइक लेकर पूछो कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सब के सब लोग हाथ ऊपर उठाते हैं, ऊपर करके बोलते हैं कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, राइट। तो यहां पर किसी ने कुछ पोस्ट किया, अच्छा वेरी गुड। तो उसके बाद सेकंड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं, तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं। अब आप सेकंड सवाल उनसे पूछिए, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, और सवाल ये होनी चाहिए, ठीक है भाई, करोड़पति बनने के लिए जो लोगों ने हाथ ऊपर किया था, आप में से कितने लोगों के पास करोड़पति बनने का मास्टर प्लान है, तरीका है? सब लोग हाथ नीचे कर देंगे, क्योंकि आम लोग करोड़पति तो बनना चाहते हैं, बंगले में जीना चाहते हैं, मर्सिडीज लेना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू खरीदना चाहते हैं, गरीबों को मदद करना चाहते हैं, अपने फैमिली को बेस्ट जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन तरीका नहीं जानते हैं। इसके वजह से जिंदगी में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। लेकिन हम इंडस विवा के लोग, हम सिर्फ सपने देख नहीं रहे हैं दोस्तों, हमारे पास क्लियर कट आइडिया है। तो आज के बाद आप लोग पब्लिक में जब बात करोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करना। कौन है अपन, अरे भाई मैं करोड़पति बनने का प्लान कर रहा हूं और उसका मास्टर प्लान मेरे पास है। अब कौन किसके बात सुनेगा, मेरी बात सामने वाला सुनेगा, क्योंकि सामने वाला करोड़पति बनना चाहता है लेकिन तरीका नहीं जानता है, लेकिन मैं तरीका जानता हूं। तो उसके लिए आज के बाद जब मार्केट में जाओगे, पब्लिक में जाओगे, लोग हजारों चीज बताएंगे आपको, अलग अलग टाइप की चीजें बताएंगे, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं जो वो नहीं जानते हैं। पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। अरे दोस्तों यदि वो जानते थे तो तब तक अब तक वो लोग क्या क्या कुछ बन के दिखाना चाहिए था लाइफ में, खाली बैठे हैं वैसे ही। कभी कभी जब हम बिजनेस करना चाहते हैं तो मामू आके आपको बोलते हैं, बेटा ये सब मत करो। मामू आप क्या कर रहे हैं, वही पुराना जो घर है, रेंटेड घर, 15-20 साल से, बच्चे 2 हो गए लेकिन सिंगल बेडरूम में मैं वहां पर एडजस्ट करके अपनी जिंदगी जी रहा हूं। दोस्तों अपनी लाइफ में हमें सजेशन वही लोग देंगे जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाया। अरे भाई कम से कम किससे सलाह लेना, ये अक्ल सुनने वाला जो होता है उसको भी होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, राइट। यदि मैं अगर क्रिकेट सीखना चाहूंगा, क्या मैं लता मंगेशकर मैडम से सीख सकता हूं क्रिकेट? अरे नहीं भाई, क्रिकेट तो आपको विराट कोहली से या रोहित शर्मा से या धोनी से या सचिन तेंदुलकर से सीखना पड़ेगा। क्या मैं म्यूजिक सीखना चाहूंगा तो क्या मैं विराट कोहली के घर के पास चले जाऊं, विराट भाई मुझे म्यूजिक सिखाना? वो बोलेंगे अरे इसी बैट में मार दूंगा, भाग जाओ, राइट। तो म्यूजिक सीखनी है तो विद्वांस के पास जाओ, जो एक लता मंगेशकर जी हो या रहमान जी हो या जो भी हैं, आशा भोसले, राइट, सोनू निगम, उन लोगों के पास जाओ भाई जब आप म्यूजिक सीखना चाहते हो। उसी प्रकार दोस्तों जिंदगी में अमीर बनना है तो उन्हीं लोगों की बात सुनो जो वो सलाह देने के काबिल हैं, सलाह देने के लायक हैं। आम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है
और डर डर के जीते हैं और उनको और भी डराया जाता है और पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आज के बाद आप जब लोगों से बात करते हैं तो दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे, क्योंकि करोड़पति बनना चाहता हूं और उसकी तैयारी में हूं और पूरा तरीका मेरे पास है, मास्टर प्लान है। राइट? तो दोस्तों, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए इंडस विवा बिजनेस के अंदर, और मैंने आपको रोड मैप भी यहां पर बता दिया। और एक चीज है दोस्तों, इंडस विवा अपॉर्चुनिटी में रहने में कोई करोड़पति नहीं बनते। जैसे जैसे बैट ने सचिन तेंदुलकर को नहीं बनाया, बॉल ने शोएब अख्तर को नहीं बनाया। बैट ने सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर नहीं बनाया, गेंद ने शोएब अख्तर को नहीं बनाया। जब शोएब अख्तर सुबह उठ के 5 बजे फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे, तब जाके वो रावलपिंडी एक्सप्रेस साबित हुए। जब सचिन तेंदुलकर रोज बैट उठा के वहां पर नेट प्रैक्टिस पे जाते थे, वो तब जाके वो गॉड ऑफ द क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर साबित हुए। वैसे इंडस विवा में रहने से ये कोई कोई मैजिक जादू नहीं है मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भाई, रोज अपना बैट उठाना पड़ेगा। सचिन ने बैट उठाया, मुझे आईपल्स उठाना पड़ेगा हाथ में। सचिन ने जब नेट प्रैक्टिस किया, वैसे मुझे भी फील्ड में जाना होगा, लोगों से बातचीत करना होगा, मुझे भी ट्रेनिंग में बैठना होगा, कभी कभी अपलाइन जो कहते हैं उस प्रकार अपने आप के अंदर बदलाव लाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडस वीवा आपको करोड़पति नहीं बनाएंगे, लेकिन इंडस वीवा के बारे में जो जानकारी आप प्राप्त करने वाले हैं, वो एक चीज। सेकंड चीज, यहां पर मैं देख पा रहा हूं भुवनेश्वर साहू जी अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, बहुत सीरियसली बैठे हैं यहां पर। वो लोग कुछ नोट्स भी शायद ले रहे हैं, और कुछ काफी सारे लोग हैं जो अपने परिवार के साथ बैठे हैं। मैं आपको तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कहा, उनकी जो मूवी रिलीज हुई थी सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, राइट, अ बिलियन ड्रीम्स। तो सचिन की मूवी के अंदर एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सचिन उसके अंदर कहते हैं, जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड में जाता था, जब बैट उठा के मैं फील्ड में जाता था, ये जो क्रिकेट का जो फील्ड मैदान जो है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मंदिर के अंदर जाता हूं। यानी दोस्तों, उनकी खेल जो है उसके साथ भी उन्होंने खेला नहीं, उसको उन्होंने मंदिर बना लिया, उसको मंदिर बना लिया। इसीलिए वो क्रिकेट के गॉड साबित हो गए। राइट? तो सेम वे दोस्तों, आज के बाद हर एक प्रोग्राम में शामिल रहना। किस प्रकार शामिल रहना सही? सीरियसली फॉर्मल ड्रेस पहन के आपको बैठना होगा, सुनना होगा, नोट्स भी लेना होगा, क्योंकि यहां पर जो आप सीखोगे यही आपको काम आने वाला है। जैसे स्कूल में हम रट्टा मार मार के सीखा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मां कसम आज तक कभी भी काम नहीं आया, लेकिन रट्टा मार मार के हमने सीखा। यहां पर जो वीडियो में आपको बताया जाता है, आरटीपीस में जो बताया जाता है, ट्रेनिंग्स में जो बताया जाता है, ये सीखने से पक्का करोड़पति आप बनोगे। ये तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। राइट? सो दोस्तों, ये प्रोसेस जो है, ये कोई स्कीम नहीं है कि ऐसे एक चीटी में आपका नाम लिख दिया और आज सेलेक्ट करो कौन करोड़पति बनेगा, तो उसमें से एक चीटी में आपका नाम निकल जाएगा तो आपको करोड़पति घोषित किया जाएगा। ये कोई स्कीम नहीं है मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये कोई स्कीम नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस है। आपको बताना चाहूंगा, देखिए, किताबें लिखा है दोस्तों, लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखे हैं। ये बिजनेस स्कूल है, रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है जिसके अंदर बताया जाता है आम आदमी को करोड़पति बनने का सही तरीका, सही तरीका। राइट? सो नेटवर्क मार्केटिंग, कौन इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या होता है। अभी जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी किताब में लिखा, दिस इज द बेस्ट वे नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए। तो दोस्तों, इसको स्कीम मत समझना। इसको स्कीम अगर आप समझोगे तो आप कॉमेडी बन जाओगे इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप उसी माइंडसेट से अपने दोस्तों को, परिवार लोगों को जाके बताओगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे और 2 दिन की कहानी बंद, फिर वापस उसी नौकरी में, उसी काम में चले जाओ। यदि इस बिजनेस के अंदर जीत प्राप्त करनी है तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस है।
मैंने वही बताया था आपको, करोड़पति बनने का तरीका है, यहाँ पर एक प्रोसेस है, आपको प्रोसेस के अंदर आना चाहिए। आज जो लोग यहाँ पर शामिल हैं और वीडियो ऑन करके बैठे हैं, वो लोग प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो ऑफ करके गाड़ी चला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ये लोग वैसे हैं जैसे कभी-कभी हम मोबाइल फोन ना, इसको हम चार्ज पे लगा देते हैं, लेकिन 2 घंटों के बाद हम देखते हैं कि 0% ही चार्ज हुआ है। अरे भाई क्या हुआ? प्लग तो लगाया था लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। तो ऐसे होता है, लोग जो यहाँ पर शामिल हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको 1000 दिन की प्रोसेस के अंदर अपने आप को डिसिप्लिन के साथ रखना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। यदि आप इसको फॉलो करने के लिए रेडी हैं, तो यू विल विन। और दोस्तों, इस रास्ते में ये कोई फूल वाली रास्ता नहीं है। जब आप पैदल जाओगे तो आपको लोग रेड कारपेट में वेलकम करेंगे। तैयार हो जाओ दोस्तों। आपके दोस्त जिनको आप बचपन के दोस्त और क्या कहते हैं ना वो, मेरा वो चड्डी दोस्त, मतलब बचपन से हम साथ पढ़े हैं, साथ एक ही स्कूल में गए थे, वैसे दोस्त लोग भी आपके फोन उठाना बंद कर देंगे। वैसे लोग भी आपकी मैसेजेस पढ़कर भी रिप्लाई नहीं देने वाले हैं। आपके खुद के परिवार के लोग आप पर हंसेंगे। ये सारी चीजें, ये परीक्षा होती है दोस्तों। जब ये सब सहने का दिल होता है आपका, तब जाके आपका जो दिल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो डायमंड की तरह टफ बन जाता है। तब जाके आदमी डायमंड बनता है। यदि जब दोस्त लोग हमको ना कहते हैं, कभी-कभी डिस्ट्रीब्यूटर लोग मेरे पास रोकर आते हैं, रोते-रोते आते हैं। सर मैं बहुत उम्मीद रखा था। अच्छा, किसके ऊपर बेटा? उस दोस्त के ऊपर। मैं कहता हूं कि भाई, उस दोस्त के ऊपर तुमने जो उम्मीद रखा था, यदि उसमें से 10% तुम खुद पर भी रखते, तो आज कहीं तक पहुंच जाते। राइट? तो दोस्तों, फेलियर का सामना करना आपको पड़ेगा, रिजेक्शंस की सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगे बीच-बीच में, जैसे कोविड-19 जैसे महामारी का सिचुएशन, सामाजिक अंतर, लॉकडाउन, ये सारी चीजें होंगी। राइट? पूरी मतलब अप्स एंड डाउन्स होगी आपके साथ जब आप इस बिजनेस के अंदर आओगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको सहना पड़ेगा। और हर सिचुएशन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अर्जुन जब महाभारत की जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हर वक्त कुछ ना कुछ समस्या उसके सामने खड़ा होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखने वाले हमको खुद पता चलता है, अरे अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता। इसका कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों, यही कारण है कि उस उन अर्जुन के साथ सारथी बनकर हमेशा कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण थे। उसकी वजह से हमें ये गारंटी है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर हमेशा अपने अपलाइन का हाथ छोड़ना मत। अपने अपलाइन की बातों को हमेशा फॉलो करना। वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम जो यहां पर बताया जा रहा है, उससे फॉलो करना। मामू की बातें, अंकल की बातें, आंटी की बातें, दादी की बातें, उन लोगों के ऊपर रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जब भी दादी से मिलते हैं तो पैर पड़ो, अंकल को देखते हो तो उनकी पैर पड़ो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिजनेस की बात होती है तो उन्हीं के सलाह लेना जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके मेंटर हैं। तो यदि 100,000 दिनों का ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर बिना कोई डाउट, बिना कोई बिना कोई क्या बोलूं मैं, अपनी अपनी विश्वास को खोए बिना यदि आप सिस्टम के अंदर रहोगे, तो जरूर जीत आपकी होगी दोस्तों। और सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपलाइन के ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए, तो वो खोना मत। राइट? चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बिजनेसमैन की परिचय करना चाहता हूं। वो है मिस्टर नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति, जो 1980s में जिन्होंने एक कंपनी की शुरुआत किया। उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। आज मैं इन्फोसिस का एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भी उस वक्त IT सेक्टर में कदम रखा जब लोग कंप्यूटर का C तक नहीं जानते थे।
जैसे आज जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं तो कभी-कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी-कभी लोग नेगेटिव बातें करते हैं। वैसे उस जमाने में इन्होंने शुरू किया, कुछ अच्छा खासा जो दोस्त लोग थे, उन लोगों को इन्होंने बुलाया था इस सफर में, इस जर्नी में उनके हमसफर बनने के लिए। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने इनको इनकार किया, कुछ ही गिने-चुने लोग इनके साथ दिया। और दोस्तों आज सिर्फ नारायण मूर्ति ही नहीं, उनके साथ जिन लोगों ने साथ दिया, ये सारे के सारे लोग मल्टी बिलियनर्स बन चुके हैं। ये कहानी है इन्फोसिस की, जो शुरू हुई थी 1980s में। और अब इंडस विवा के अंदर यहाँ पर मेरे सामने जो साथी हैं, आप लोगों को मैं फिर से वो कहानी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जैसे नारायण मूर्ति ने उनकी जर्नी की शुरुआत की, वैसे आप भी इंडस विवा के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत अब कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। और आपके साथ कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे भी नहीं आने वाले हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दृढ़ता के साथ इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आईटी सेक्टर के अंदर और इंडस विवा के अंदर कॉमन चीज ये है, आईटी सेक्टर में एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट कम करना पड़ता है। और इंडस विवा बिजनेस के अंदर भी एफर्ट ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम। 24,780 देने से 8 प्रोडक्ट्स आपको दिया जाएगा, 2,000 यानी 4,000 आपका रिटेल प्रॉफिट दिया जाता है। सब कुछ आप वापस पाते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली यहां पर जीरो है। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आपने किया, लेकिन एफर्ट ज्यादा है। 24,780 यानी 25,000 आपने इन्वेस्ट किया यहां पर। दोस्तों आपकी सीरियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि आपने 25 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट किया हो। आप मेरी ड्रेस कोड यहां पर देख रहे हैं, आप मेरी बैकग्राउंड देख रहे हैं, और जिस प्रकार मैं यहां पर बैठा हूं, मेरी चेहरा भी आप देख पा रहे हैं, ब्राइट है यहां पर, सब रेडी है। और मैं अपनी इंटरनेट कनेक्शन सब ठीक रख लिया भाई, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं मैंने यहां पर 25 करोड़ इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं इतना सीरियस हूं। इसीलिए दोस्तों मंथली मैं इस बिजनेस के अंदर 25 लाख भी मैं टच कर चुका हूं, मोर देन 25 lakhs ऑल्सो। वो ही बिजनेस, जिस बिजनेस की आज यहां पर चर्चा हो रही है, जो बिजनेस आपने हाथ लगाया जिस बिजनेस के अंदर, उसी बिजनेस की बात कर रहा हूं। अब फर्क इतना ही है, सवाल यही है कितने लोग यहां पर उतना सीरियसली यहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट देने के लिए रेडी है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। तो चलिए नारायण मूर्ति जी की जो सक्सेस स्टोरी है, वैसे यहां पर उधर से सीख कर हम लोग कुछ यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। नारायण मूर्ति ने जब उनकी जर्नी की शुरुआत की, तो उन्होंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाया जो उनके साथी बन सकते हैं। उन्होंने शायद उसमें उनके परिवार के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, या किया भी होगा, लेकिन वो जब लिस्ट बना रहे थे, उनकी सोच यही था शायद कि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो इस बिजनेस के अंदर मेरे साथ दे सकते हैं। तो आपको भी अपना लिस्ट यहां पर 100%, 150 लोगों का मिनिमम लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। यदि आप अपलाइन को कहते हैं कि सर मेरा मोबाइल देख लेना, मोबाइल पर काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है, दोस्तों इसका मतलब है आपकी सीरियसनेस 25 करोड़ वाला नहीं है, शायद 25 रुपए वाला सीरियसनेस है। आपको सीरियसली एक नोटबुक लेना पड़ेगा, एक किताब खरीद लीजिए, 100-200 में बढ़िया किताब एक खरीद लेना, उसके अंदर डिटेल्ड लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, यहां पर आपको सिर्फ लिस्ट बनाना है। ये मत सोचो कि ये आदमी काम करेगा नहीं करेगा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपको तो सिर्फ लिस्ट बनाना है, और सही वक्त आने पर उन लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, बस।
वो लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। उस लेवल पे आप मत जाइए। आप पहला जो कदम है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप करिए, वो है 150 लोग जिनको मैं जानता हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ रहा था, उसको मैं जानता हूं, नवीन। अब नवीन के पापा को भी मैं जानता हूं, नवीन के भाई को भी मैं जानता हूं, नवीन के अंकल को भी जानता हूं। तो जब मैं लिस्ट बनाऊंगा अपना, मैं नवीन का नाम लिखूंगा नंबर 1, नवीन के पापा का नाम नंबर 2, नवीन के भाई का नाम नंबर 3 और नवीन के अंकल के नाम नंबर 4। तो देखिए, इस प्रकार आपको लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों शायद नवीन इस बिजनेस के अंदर सीरियस हो या ना हो, हमें पता नहीं। शायद नवीन के जो अंकल हैं, वो अंकल जब उनके भाई या उनके जो रिलेटिव हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, शायद वो बंदा ब्लैक डायमंड निकल सकता है। किसको पता है दोस्तों? हमें तो सिर्फ मौका पेश करना है लोगों के सामने। कौन कैसे किस प्रकार इसके अंदर रेस्पॉन्ड करेंगे हमें पता नहीं। हमें तो सिर्फ डायमंड की तलाश है। तो हमें हर पत्थर को अपने हाथों में उठाना होगा, थोड़ा घसीट के देखना होगा, थोड़ा स्क्रैच करके देखना होगा। अरे थोड़ा सा चमक आ गया तो इंडस विवा वाइब्रेंट विवा फैक्ट्री के अंदर वो डायमंड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो लिस्ट बनाना होगा 150 लोगों का, और ये लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हम उसके अंदर शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन। कैसे हम इसके अंदर सेलेक्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन इसके अंदर काबिल है, कौन इसके अंदर लायक है, कौन इसके अंदर सुटेबल है इस बिजनेस को करने के लिए। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 4 मैं आपको इशारा देता हूं, 4 पॉइंट्स यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, जिन लोगों की जो उम्र है, जिन लोगों से आप बात करने वाले हैं, जिन लोगों का नाम आपके लिस्ट में है, अगर यदि उनका जो एज है वो 25 से ऊपर और 55 से नीचे, तो पहला टिक आप उनको देंगे। ये हो गया आपका पहला टिक। ठीक है, तो आपके 150 लोगों में से शायद 80 लोग इस प्रकार के होंगे, या 100 लोग इस प्रकार के होंगे, या 40 लोग हो सकते हैं, पता नहीं, अलग अलग लोगों की लिस्ट अलग अलग होती है। तो पहली चीज। अब सेकंड, जो शादीशुदा हैं इसमें से, उनको भी एक टिक देना। राइट? तो जो शादीशुदा हैं उनको भी आप टिक देना, सेकंड वाला टिक। अब तीसरा वाला टिक किसको देंगे हम? जो लोग खुद के कमाई पे जी रहे हैं, यानी जो खुद कमाते हैं, उस पैसे पैसे में अपनी जिंदगी चलाते हैं, ये होते हैं थर्ड कैटेगरी, थर्ड टिक। उनको भी टिक देना। यदि फॉर एग्जांपल नवीन का नाम मैंने लिखा, नवीन शादीशुदा, मतलब नवीन का उम्र 25 से ऊपर है, ठीक है, टिक नंबर 1। वो शादीशुदा है, टिक नंबर 2। यदि नवीन ऑलरेडी काम कर रहा है, नौकरी या बिजनेस, और उसकी कमाई पे वो जी रहा है, तो टिक नंबर 3। अब मैं चौथा ट्रिक, फोर्थ टिक जो है वो किसको देना मैं आपको बताता हूं। फोर्थ टिक उस आदमी को देना दोस्तों, जो आदमी हमेशा जोशीला हो, हमेशा जोश में रहता है, हमेशा एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ, उत्साह में भरा रहता है ना, उस आदमी को टिक नंबर 4 आपको देना होगा। तो पहला टिक, सेकंड टिक, थर्ड टिक, फोर्थ टिक। यदि किसी को कोई टिक नहीं दिया गया तो उनको रहने देना अभी के लिए, वो अभी आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन 4 टिक यदि किसी आदमी को मिल गया, 4 टिक, तो ये ग्रीन सिग्नल है दोस्तों, ग्रीन सिग्नल है। ये इंसान इंडस विवा के साथ मिलके काम करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो उन लोगों को पहले जाके मिलना, जो लोग 4 टिक वाले, वो बोलते हैं ना 4 बूंद वाले, राइट? ये 4 टिक वाले, तो 4 टिक वालों को पहले मिलना। यदि 4 टिक वाले, मतलब मुझे पता है 4 टिक
क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के लोग होते हैं, तो वो टिक नहीं है, तो फिर 3 टिक वालों से जाके मिलना। तो मैंने पीपीटी यहां से जानबूझ के हटा दिया, क्योंकि पीपीटी नहीं देखना चाहता हूं, मैं आप लोगों का चेहरा देखना चाहता हूं और आप लोग मुझे देखिए, ताकि हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और पीपीटी में जो है वो है, पीपीटी वही रहता हमेशा, लेकिन सीखते हैं हम लोग, राइट। तो इसलिए जानबूझ के मैंने पीपीटी हटा दिया, तो पीपीटी तो यहाँ पर है माइंड में, राइट। तो आप वो 3 टिक वालों के पास जाएंगे नेक्स्ट। यदि आपके 3 टिक वाले खत्म हो गए तो 2 टिक वाले, और उसके बाद 1 टिक वाले, और फाइनली लास्ट नो टिक। ठीक है। अब आपका एक सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अपनी लिस्ट को कभी खत्म होने मत देना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिस व्यक्ति का लिस्ट खत्म हो गया, उसका मतलब वो आदमी भी खत्म हो गया। तो आपको हमेशा ये प्रयास करना होगा कि हमेशा लिस्ट बरकरार रहे, राइट। हमेशा लिस्ट में लोग ऐड होते रहे। उसके लिए क्या करना होगा? वेरी सिंपल दोस्तों, थोड़ा स्माइल रखो अपनी चेहरे पे, कीप अ स्माइल, क्योंकि स्माइल आपका लोगो होता है। अच्छी स्माइल, ड्रेसअप नीटली, और जब लोगों से मिलते हैं थोड़ा सा उनसे अच्छी बातचीत करो, नेगेटिव चीजें बात नहीं करना है। यदि आपके एरिया में कोई कैंप चल रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप, वहां पर जाके थोड़ा सा मदद कर लो। या आपके एरिया में कोई गुरुद्वारा है तो वहां पर जाके फ्री में सर्विस देना। आपके एरिया में कोई साईं बाबा टेम्पल है तो गुरुवार को वहां पर चले जाओ, वहां पर जाके प्रसाद बांटना वहां पर। इस प्रकार अच्छी अच्छी काम करने से पहले आप अच्छी अच्छी चीजों को बोने से वो वापस पाओगे भी। तो फ्री में जब आप करोगे सर्विस, ऑटोमेटिकली आपका लिस्ट कभी बंद नहीं होगा। आप योगा क्लास में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन 1 ही महीना वहां पर रहना, नेक्स्ट मंथ दूसरे योगा क्लास में चले जाओ। अरे शहर में 500 योगा सेंटर है, हर एक सेंटर में जाओ। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी लिस्ट को हमेशा बरकरार रखना, और उसके अंदर सिलेक्शन भी करना होगा। अब सिलेक्शन हो गया, हमें पता चल गया, शॉर्टलिस्ट हो गई, राइट। और ये शॉर्टलिस्ट जिन लोगों को किया गया है, अब ये शॉर्टलिस्ट वालों से बात करना शुरू करो। कभी कभी ऐसे लोग होंगे उस लिस्ट के अंदर जिनसे आप रेगुलरली मिलजुल के, मतलब मिलते थे, बातचीत करते थे, उसको कहते हैं हॉट कॉन्टैक्ट। जो रेगुलरली बात करते हैं तो ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, अब थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन बढ़ाओ, राइट। और जब आप डिस्कशन करोगे उनके साथ, ये मत बोलना कि भाई 24,780 लेकर आ जाओ, पहुंच जाओ, मैं एक जूम मीटिंग में बिठाऊंगा, वहां से आपको पैसा डालना होगा, 8 बॉटल खरीदना होगा, लेफ्ट राइट। आप अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो लेफ्ट में एक मिलेगा, राइट में एक मिलेगा आपको तप्पड़। तो इस प्रकार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो जरूर आप उनको तैयार करें, जैसे किसान कुछ बोने से पहले जमीन को तैयार करते हैं, वैसे आपको भी उनको मेंटली तैयार करना होगा। उसका एक सिंपल एंड वेरी पावरफुल तरीका मैं आपको बताता हूं, जो मैं खुद भी अपनी लाइफ में, मतलब हजारों बार मैंने उसका इस्तेमाल किया, और 80-90% वो पॉजिटिव ही आया। और वो ये है दोस्तों, लोगों के साथ जब आप पॉजिटिव बातें करोगे, सामने से नेगेटिव आएगा। जैसे कोई नौकरी में है, आपको पता है वो बहुत परेशान है, तो आप उनको बोलना चाहिए, अरे भाई तुम तो नौकरी में हो और आपकी जिंदगी में सेटल हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। तो सामने से नेगेटिव आएगा, अरे प्रेम भाई किसने बताया आपको, किस दुनिया में है आप? पता है कोविड-19 में सैलरी 50% काटा गया है। अच्छा, अरे नवीन भाई मुझे पता नहीं था। अरे यार किस दुनिया में हो तुम? अब मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मुझे इस साल की बोनस दिया जाएगा, हाइक सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट दिया जाएगा कि नहीं। अच्छा, अरे रवि भाई मैं तो ये सोच रहा था तुम अच्छे हो, अच्छे कंपनी के अंदर हो। अच्छा, तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बोलने से नेगेटिव सामने से आने वाला। जब नेगेटिव सामने से आता है दोस्तों, इसका मतलब है आपका ग्रीन लाइट ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव सामने आता है, हम उनको अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करने का सही मुहूर्त होता है। तो आपको करना क्या होगा?
पैब्लो ब्रूनो वाला जो कहानी है यूट्यूब पर, वो लिंक पहले हाथ में रखना और बताना, अरे मंजीत भाई, मुझे लगा आप तो सब ठीक ठाक चल रहा है आपका, आप फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, लेकिन आपसे बात करके मुझे आज पता चला कि आप भी परेशान हैं। ठीक है, क्या मंजीत भाई इस प्रॉब्लम से आप बाहर आना चाहते हो सीरियसली? अरे भाई प्रेम भाई, मैंने आपको इसलिए शेयर किया आपके साथ क्योंकि आप कुछ तो मुझे सजेशन दे सकते हो। अच्छा मंजीत भाई, यदि आप सीरियस हो तो मैं एक सोल्यूशन दे सकता हूं, जिस सोल्यूशन को मैंने अपने लाइफ में अपनाया। सुनना चाहते हो? हाँ, अच्छा अच्छा प्रेम जी बताओ मुझे। नहीं, वो बताने से पहले ना थोड़ा आपको मैं जो बताने वाला हूं वो हजम होने के लिए थोड़ा तैयारी के साथ आना पड़ेगा। तो मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा पहले, जयेश भाई, वो वीडियो जरूर देखना आप। उस वीडियो को देखकर फिर मुझे कॉल करके बताना आपको क्या समझ में आया। तो ये सवाल मैं क्यों, मतलब ये चीज आपको मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूं। जब आप वीडियो सेंड करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने देखा कि नहीं? तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछना होगा। अरे अच्छा लगा स्टोरी? हाँ प्रेम भाई अच्छा लगा। आपको कौन सी कैरेक्टर पसंद आई उसके अंदर? कैरेक्टर कैरेक्टर भी थे उसके अंदर? अरे भाई वही दो लोग, दो दोस्त लोग। अच्छा, दो दोस्त लोग थे उसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब वो आदमी अभी तैयार नहीं है। तो फिर जानबूझ के उसको जूम पर आप बुलाओ, आप मिलके वीडियो ऑन रख के आप दो लोग मिलके फिर से वो जूम में फिर से वो पैब्लो ब्रूनो वाली कहानी मिलके देखो। और कहानी देखने के बाद पूछना, नवीन भाई आप पैब्लो बनना चाहते हो या ब्रूनो की तरह रहना चाहते हो? अरे नहीं यार, आप पूरी जिंदगी चली गई, अब बकेट कैरियर बन बन कर मुझे पाइपलाइन पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहिए। अच्छा, अरे जयेश जी, यदि आप पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहते हैं तो नेक्स्ट संडे 7 बजे को ना एक जूम में मुझे इनविटेशन मिला है। वहां पर ऐसे कुछ शख्सियत, ऐसे कुछ लोग आने वाले हैं जो लोग हमें बताएंगे पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए। क्या आप आने के लिए रेडी है धर्मेंद्र जी? अच्छा, मैं आने के लिए रेडी हूँ धर्मेंद्र जी। एक कंडीशन है, आपको फॉर्मल ड्रेस में आना होगा, वीडियो ऑन रखना होगा और फुल प्रोग्राम में अंत तक रहना होगा। और प्रोग्राम के अंत में 10 मिनट्स आपको स्पेशली उनके साथ काउंसलिंग भी दिया जाएगा, आपके सवालों की जवाब दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा वहां पर। यदि आप रेडी हैं तो मुझे बताना, वरना मैं वो पास मैं किसी को नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड है। वो रवि जो है ना, वो भी पूछ रहा था मुझे, आप जयेश जी आप मुझे बताइए, आप आने वाले हैं या मैं रवि को बुलाऊं? अरे 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 प्रेम भाई, आप रवि को क्यों बता रहे हैं? मुझे पहले बता दिया ना, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा जयेश भाई, एक काम करना, आपको अपनी वाइफ के साथ, अपनी अपनी स्पाउस के साथ उस प्रोग्राम में अटेंड करना अच्छा होगा। क्यों प्रेम भाई? अरे भाई, ये जिंदगी की सवाल है, आप लोग मिलके काम करने वाले हैं, दोनों को मिलके यदि आप डिसीजन आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, मैं वाइफ को मैं बता देता हूं ताकि हम दो लोग मिलके अटेंड करें। अरे उस टाइम पे बच्चों को ना कुछ कार्टून वार्टून प्ले करके उनको सेपरेट कमरे में बिठा देना। आप लोग जूम में सीरियसली बैठना, बीच बीच में बच्चे आते रहेंगे तो वो डिस्टर्बेंस भी होगा। हाँ हाँ प्रेम भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। तो दोस्तों ये होता है एक तैयारी। तो उसके बाद जो लोग वो पैब्लो ब्रूनो कहानी देखकर सीरियसली रेस्पॉन्ड करते हैं, उनको अब कंपनी ने सारे प्रोग्राम 7 बजे कर दिया, क्योंकि सुबह वाला जो प्रोग्राम 11 बजे प्रोग्राम में लोग कभी कभी आ नहीं पाते थे, अब 7 बजे हो चुका है, कभी कभी 6 बजे भी है, शाम को होता है अभी वीओपी कंपनी के। तो उन प्रोग्राम्स को जरूर आप यूटिलाइज करिए, उसमें आप शामिल रहना। 15-20 मिनट या 30 मिनट पहले उनको एक बार रिमाइंड कर देना कि प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तैयार हो जाओ, इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, ये सारी चीजें। तो उसके बाद वो उस प्रोग्राम में आएंगे। प्रोग्राम के बाद आप उस गेस्ट को अपने अपलाइन के साथ मिलाओगे, जिसका नाम होता है ट्राई पार्टी कॉल। ट्राई पार्टी कॉल में आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब अपने गेस्ट को, प्रोस्पेक्ट जो वीओपी देख चुके हैं, उनको अपलाइन के साथ कनेक्ट करने का काम आपका है। तो ये पहले ही बता देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज शैलेंद्र जी हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो शैलेंद्र जी को बताना, शैलेंद्र जी 7 से लेकर 8 बजे तक वो प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कोई सवाल पूछने का आपको मौका नहीं है, लेकिन जो भी सवाल आप करना चाहेंगे जरूर उसको नोट करके रखना, नोट डाउन कर लेना।
जो भी क्वेश्चंस है उसका पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाएगा पर्सनल लेवल पर। मैंने आपके लिए रिक्वेस्ट किया। तो फाइनली प्रेजेंटेशन के बाद उनको आप अपने जूम मीटिंग सेपरेटली या व्हाट्सएप पर आप सेपरेटली लेकर जाओगे अपने अपलाइन के साथ, और अपलाइन को वहां पर इंट्रोड्यूस करो, एडिफाई करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे बोलना चाहिए, जैसे आज मेरे गेस्ट हैं निखिल जी, तो निखिल जी को मैं यहां पर ऐड करता हूं स्पॉटलाइट पर। एक सेकेंड दोस्तों, एक रोल प्ले करेंगे आज यहां पर हम। और किसको लूं मैं, लेट मी सी द, अच्छा विनोद साहू हमारे साथ है, मेरे अच्छे दोस्त छत्तीसगढ़ से। विनोद भाई वेरी गुड, मैं आपको भी यहां पर स्पॉटलाइट पे डालना चाहूंगा। विनोद साहू, यस माय गुड फ्रेंड फ्रॉम छत्तीसगढ़। अच्छा विनोद भाई नमस्कार। निखिल जी अनम्यूट कर लेना अपने आप को, और विनोद भाई आप भी अनम्यूट कर लेना। अनम्यूट कर लिया आप लोगों ने? मैंने यहाँ पर अनम्यूट ऑप्शन दिया आपको। निखिल भाई अनम्यूट ऑप्शन। यस सर, यस वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले दोस्तों इन लोगों को एक बार थम्स अप दीजिए ताकि वो लोग बेहतरीन प्रदर्शन करें यहाँ पर अपनी टैलेंट की, एक्टिंग की टैलेंट। तो आज हमारे साथ यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं साहू जी, विनोद साहू जी छत्तीसगढ़ से, और निखिल दुबे जी मेरे दोस्त दिल्ली से। तो अब मैं विनोद जी को मैं अपना गेस्ट बनाऊंगा और निखिल जी को मैं अपना, अच्छा विनोद साहू अनम्यूट अनदर अकाउंट, अच्छा अनम्यूट हुआ है ना? अच्छा विनोद जी आपका दूसरा है, एक सेकेंड अभी देखता हूँ, 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड मुझे दीजिए। विनोद जी का यहाँ पर शायद दूसरा अकाउंट भी है। अच्छा हाँ, यस यस यस, ठीक है, इसको अनम्यूट कर लिया। तो वीडियो भी उसी में डालूं विनोद जी? अब ठीक है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो विनोद जी आप मेरे गेस्ट हैं आज। आपने अभी अभी प्लान देखा जिसके अंदर वरिंदर जी ने यहाँ पर कीनोट दिया और कुलदीप जी ने प्रेजेंटेशन दिया था। अब विनोद जी आपको मैं अपलाइन मेरा निखिल जी के साथ अब मिला रहा हूं यहाँ पर ट्राई पार्टी कॉल पर। दोस्तों सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, किस प्रकार का ट्राई पार्टी कॉल होना मैं यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, तो विनोद जी। जी सर। अच्छा रेडी हैं आप? यस यस आई एम रेडी। अच्छा तो विनोद जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा अच्छा विनोद जी कैसे भाई कैसे लगा आज का प्रोग्राम वीओपी? सर प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था सर। वेरी गुड भाई। देखना मैंने बताया था ना, मेरे अच्छे अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया, मैंने उनसे टाइम मांगा है आपके लिए। जी जी सर। तो अब जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस है उनसे पूछ लेना, वो उनसे मैं अभी मिलाने वाला हूं आपको, ठीक है? अच्छा अच्छा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5-10 मिनट की बात है, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? ओके ठीक ठीक। यस विनोद, अच्छा ठीक है, एक सेकंड में अभी मेरे जो अपलाइन है निखिल जी उनको लाइन पे ले रहा हूं, आप रहना लाइन पर, ठीक है? जी जी। अच्छा निखिल सर आप रेडी है ना? यस सर, यस सर। अच्छा निखिल सर मैं आपको अभी ऐड कर रहा हूँ जूम कॉल पर, उसी आईडी पर आ जाइए निखिल सर, जो आईडी मैंने आपको दिया था, ठीक है? ओके सर। ओके राइट। अच्छा विनोद भाई अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा विनोद सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते, नमस्कार सर। अच्छा निखिल सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। निखिल सर मैंने बताया था ना, मेरा वो मेरे एरिया में जो रहते हैं, मेरे पड़ोस में जो विनोद, जिनके साथ मैं रेगुलरली जॉगिंग पे जाता था, और बहुत अच्छा दोस्ती है हमारा, 10-15 साल का है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं वहां पर, राइट? तो आज मुझे लगा कि इनको प्लान दिखाना है, तो विनोद जी वो पैब्लो ब्रूनो की कहानी देखकर काफी इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने बताया कि उनको भी पाइपलाइन बिल्ड करना है, तो मैंने उनको आज वीओपी में बिठाया था, जो कुलदीप सर का था आज। ग्रेट ग्रेट सर। तो यस विनोद जी, ये है निखिल सर जिनके बारे में काफी बताया था आपको मैंने। जी 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 सर। यस आज आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपको इन्होंने उनका कीमती समय यहाँ पर देने के लिए हमारे साथ आए हैं, स्पेशली आपके लिए। वाह थैंक यू सर। यस यस, पूछिए, अगर आप और कुछ जानना चाहेंगे बिजनेस के बारे में, आपने पूछा था मुझे कुछ सवाल हैं, तो वो आप निखिल जी से पूछ सकते हैं। जी जी। हेलो गुड इवनिंग निखिल सर। यस गुड इवनिंग विनोद जी, क्या हाल चाल आपका? मैं जी जी बहुत अच्छा, मैं विनोद साहू बोल रहा हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ से। ओके सर प्रेजेंटेशन मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक डाउट हो रहा था बिल्कुल कि सर ऐसा भी बिजनेस है क्या इंडिया में जो बोल रही है 2.5 लाख? अभी तो पूरा रिसेशन का दौर चल रहा है, ये मतलब कहीं फेक तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आपका सवाल एकदम सही है। जैसे आपने पहली बार अपने ये वीओपी देखा, मैंने भी इसी तरीके से मेरे भी अंदर दिमाग में सवाल आया था।
एंड आपके इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। विनोद जी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस के मैकेनिज्म हैं और जो आपने कभी एक बिजनेस स्कूल के बारे में आपने किताब सुनी होगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की है, उसमें क्लियरली मेंशन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सो उस चीज़ में अगर आप उसको थोड़ा सा रीड करेंगे, रीड आउट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। और दूसरा, एकमात्र वर्ल्ड वाइड में अगर मैं बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका है जो कॉमन मैन के लिए आपको एक सॉल्यूशन देता है। एक, जैसे आपने बताया 2.5 लाख, मैं बोलता हूँ एक करोड़पति बनने के लिए एक ऑप्शन है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा इसके और मैकेनिज्म को समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ वीडियो या मैं आपको चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, जो कि आपको क्लियरिटी दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या जो भी है। एंड यस, ये एकदम प्योर रियल बिजनेस है सर। सर लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, मेरा सर बैकग्राउंड एक्चुअली में मैं एक इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, फिर मैंने एमबीए भी किया ओके, और मैं अभी प्लांट में जॉब कर रहा हूँ। तो सर मैं तो दूर दूर तक बिजनेस से दूर हूँ। तो बिल्कुल। सर मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ, मुझे वो समझ नहीं आया। सर, ये सबसे अच्छी चीज़ बोली आपने कि जैसे आपने अभी तक बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको जैसे मैं बता सकता हूँ कि बिजनेस ही एकमात्र, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब से कितना सेटिस्फाइड हैं ये आप जानते होंगे सर। एंड जॉब से आपको ये पता होगा कि ज़िंदगी में आपकी, कहते हैं कि एक ज़िंदगी सिर्फ चलती है और बिजनेस से एक ज़िंदगी बनाई जा सकती है। तो अगर हम अपने ड्रीम के बारे में सोचें तो बिजनेस ही एकमात्र हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके वजह से हम अपने ड्रीम को सच कर सकते हैं। तो सर, आपको मैं इतना बोल सकता हूँ, ये हमारा पार्ट टाइम बिजनेस भी किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम है, और डिजिटली हम बहुत स्ट्रांगली ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में, तो आप थोड़ा सा मैं आपको मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा कि आप मेरे साथ 1 घंटा आराम से किसी और दिन आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपके पास अभी अवेलेबल टाइम है तो मैं आपको अभी भी क्लियर कर सकता हूँ। यस, यस विनोद जी। थैंक यू सर, मुझे मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। बस ओके, मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा कि हमारे साथ जो प्रेम सर है, बस वो मुझे मार्गदर्शन देते रहेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और थैंक यू सर, निखिल सर, आप बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू थैंक यू विनोद जी। निखिल सर, यस, थैंक यू वेरी मच आपकी कीमती समय के लिए। मैं आपसे बाद में कनेक्ट होता हूँ सर। ओके सर, ओके, फाइन, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू निखिल सर। यस, अच्छा, दोस्तों देखिए, अब ट्राई पार्टी कॉल हो गया, उसके बाद भी 2 मिनट मुझे बात करना होगा। वो है मुझे अपनी दोस्त के साथ बात करना। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पॉटलाइट पर हैं, विनोद जी मेरे अच्छे दोस्त। अब विनोद जी से कैसे मैं बातें करूं? जैसे विनोद भाई, मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आपको मेरे ऊपर 100% बिलीफ है? यस, बिल्कुल बिलीव है, आप इसीलिए तो आप मैंने मुझे ज्वाइन किया। आप मुझे कॉलेज के टाइम से जानते हैं, है कि नहीं? जी जी जी। हाँ। आज तक मैंने ऐसे कोई गलत काम पर अपना हाथ लगाया, कहीं किसी गलत चीजों पे गया मैं कभी? नहीं, ऐसा अभी तक तो आपका जो नेचर है नहीं है। कभी नहीं गया। वेरी गुड। और विनोद जी, आप जानते हैं आप भी शादीशुदा हैं, आपकी परिवार है, मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी भी परिवार है। क्या मैं अपने परिवार के साथ, उनके फ्यूचर के साथ कभी खेल सकता हूं? नहीं, बिल्कुल आपका नेचर तो बिल्कुल मैच ही नहीं होता, आप तो बिल्कुल हाँ। सीरियस करते इसीलिए तो विनोद भाई, आप कंपनी, प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ देखना, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भी देखना, क्योंकि मैं आपको इस बिजनेस के अंदर बुला रहा हूं। तो आपकी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। लेकिन मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए, आप आइए मेरे साथ, क्योंकि मैं इसके अंदर काफी स्टडी करके इसके बाद मैंने निर्णय लिया इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है? ठीक है सर, तो बिल्कुल। अभी मैं आपको व्हाट्सएप में वो डेटा सेंड करूंगा, आप फिल करके सेंड करना, फिर हम रजिस्ट्रेशन की प्लानिंग करते हैं। ठीक है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ओके विनोद जी, यू कैरी ऑन, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट। तो ये है दोस्तों, यानी इस बिजनेस के अंदर जो फाइनल सेल्स क्लोजिंग जो होता है, वो करने का सही तरीका, ये ट्राईपार्टी कॉल पे मैंने ये काम इसलिए ये इसलिए किया, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को हम बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, वो सबसे ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको देखते हैं। कंपनी, प्रोडक्ट्स, बैकग्राउंड, प्रोफाइल, वो सब कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट हम अपनी बातों में, अपनी 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 वॉइस, अपनी आवाज में हमें अपनी वॉइस, अपनी कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करना होगा। वो देखकर आदमी साइन अप करता है। दोस्तों 100% मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पहली बार जब किसी को प्लान दिखाया जाता है, सिर्फ 5% समझ में आ गया तो भी बड़ी बात।
क्योंकि कोई सुपर कंप्यूटर इंसान नहीं है जो 100% कैप्चर कर लेगा। तो हम जितना भी बढ़िया प्लान दिखाएंगे तो भी लोगों को समझ में सिर्फ 5 या 10% आती है। तो डोंट वरी कि पहली बार ही सब कुछ समझा दें उनको। आप अपनी कॉन्फिडेंस से साइन अप करके फिर जब उनको वीडियो, KYP, VOP में लगातार पार्टिसिपेट करवाएंगे तो मतलब धीरे 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 वो सारी चीजें वो समझने लगेंगे। उसके बाद आप उनको बिजनेस के अंदर सीरियसली काम करने का और आगे बढ़ने का भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अंत में फाइनली, मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, माफ कीजिएगा। अंत में फाइनली एक ही चीज बताना चाहूंगा, लोगों को बिजनेस में लाना अंत नहीं होती है दोस्तों, वो आरंभ होती है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना अंत नहीं है, आरंभ होता है। उनको स्टार रैंक, स्टार रिवॉर्ड, 1 स्टार रिवॉर्ड 2 अचीव करवाने का जो जिम्मेदारी है वो 100% आपकी होती है, स्पेशली जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर किया। सेकंड चीज, जो लोग बिजनेस में आते हैं उनको 3 से 6 महीने तक जैसे एक बच्चे के ख्याल मां रखती है, वैसे आपको अपने स्पॉन्सर किए हुए लोगों की छोटी छोटी चीजों को समझना और उसको पूरा करना, सपोर्ट करना, मिनिमम टू मिनिमम स्टार 1000 तक उनको लेकर जाना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जरूर इन चीजों को आप याद रखिएगा। और जिन लोगों को बिजनेस में आप लेकर आते हैं उनको इंडिपेंडेंट लीडर बनाकर उसके बाद उनसे डिटैच होना अच्छा होगा। ये मिनिमम टू मिनिमम आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, यही उम्मीद है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है, आज की जो वीडियो सेशन है, इसमें से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप में से काफी सारे लोगों ने उसको नोट डाउन भी किया होगा। सो मैं आप सभी लोगों को फिर से बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। और मैं यही बताना चाहूंगा, इस साल की जो दिवाली है ये कैसे गई मुझे पता नहीं। यदि आप सीरियसली काम करोगे तो नेक्स्ट दिवाली के अंदर यहां पर ऐसे भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं 100% कह सकता हूं नेक्स्ट दिवाली के अंदर धमाका होगा आपके लाइफ में। 2.5 लाख वीकली प्राप्त होगा, ये 100% गारंटी मैं आपको दूंगा यदि आप कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो। राइट नाउ लेट्स दोस्तों, आज की जो सेशन है इसको हम एंड करेंगे राष्ट्रगान के साथ। तो सब लोग खड़े हो जाइए, लेट्स वाइंड अप द सेशन विद अ नेशनल एंथम।